अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है मेरे सब बहन भाइयों का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोरेट सिरप के बेनिफिट्स, इसके यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस शरबत के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या तरीका इस्तेमाल है। इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब बहन भाइयों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मोहम्मद सुलेमान कियानी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। लोरेट सिरप के अंदर जो फार्मूला यूज़ किया गया है उसका नाम है लोराडेटिन, जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के लिए किया जाता है। चलिए मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ कि इस सिरप का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, और नुकसानात भी बताऊँगा वीडियो के एंड के अंदर, और तरीका इस्तेमाल ही बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से के अंदर भी एलर्जी है, ख़ारिश है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। उनके नाक के अंदर असल में एलर्जी होती है, उस एलर्जी की वजह से उनके नाक से पानी बहता है, उनको छींकें आती हैं, उनको ज़ुकाम लग जाता है। तो इस तरह की जो रेशा जो बन जाता है, तो इन सब मसाइल के हल के लिए भी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। गले के अंदर अगर आपको एलर्जी हो जाती है, आप ऐसे अगर थूक भी ऐसे आगे लगाते हैं तो आपको दर्द होता है, वो अक्सर जो है एलर्जी बनी हुई होती है, अंदर एलर्जी हुई भी होती है, ख़ारिश होती है, उस वजह से आपको गले में दर्द भी होता है और गले में इन्फेक्शन भी होता है। तो इन सब इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। तो जिस्म के किसी हिस्से के अंदर आपको दाने बन जाते हैं, ख़ारिश आपको होती है, जिस्म के अंदरूनी हिस्से में या जिस्म के बाजुओं में, कमर में, टांगों में कहीं भी आपको एलर्जी है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, ठीक है। जहाँ तक आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊँ और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ, तो वो बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मोहम्मद सुलेमान के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए आप मेरे चैनल विजिट भी कर सकते हैं। जहाँ तक इसके तरीके इस्तेमाल की बात की जाए, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए आधा चम्मच सुबह, आधा दिन को, आधे रात को, और जो 18 से लेके 50 साल की एज तक के लोग हैं उनके लिए 1 चम्मच सुबह, 1 दिन को, 1 रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इसके नुकसानात की बात की जाए कि सिरप की वजह से आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको नौज़िया हो सकता है, मतलब आपका दिल ख़राब हो सकता है, मतली हो सकती है, आपको उल्टी भी लग सकती है, और ये बहुत सारे मसले मसाइल बन सकते हैं। आपके मैदे के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ बन सकते हैं। अक्सर इस तरह होता नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ के लिए नहीं होती। इसलिए अब जब भी कोई भी मेडिसिन लें तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद किसी भी मेडिसिन के मुतालिक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं। हर मेडिसिन के मुतालिक इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडिंग होती रहती हैं, लेकिन आपने इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।